तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। स्क्रीन आप डाउनलोड करिए। सबसे पहले आप फर्स्ट डे का नोट कीजिए कि पहले दिन मैंने कितने घंटे यूज किया मोबाइल। जैसे पहले दिन फॉर एग्जांपल आगे आपका 10 घंटे यूज किया, आप 2 दिन उसको धीरे धीरे 2-2 घंटे घटाइए। 2 घंटे घटाने के बाद 8 घंटे लाइए, फिर ऐसे 2-2 करके अपना 1-1 घंटा कम करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी अल्कोहल एडिक्शन जैसा है। ये आप समाज से कटते जाएंगे, अपने पर्सनल लाइफ से कटते जाएंगे। तो एक ये है। एक चीज और भी देखने में आई है कि एक अल्कोहल एडिक्शन जिसको बोलते हैं शराब की लत काफी बढ़ गई है। शराब की लत बढ़ने से क्या होता है कि हमारे लीवर खराब होता है, कई लोगों को अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते। तो ये जो सारी समस्याएं हैं इसको हम एक तो मेडिसिन के थ्रू दूर करेंगे और एक नेचुरोपैथी जो एंजाइटी और डिप्रेशन में काफी योगदान साबित हुई है। शिरोधारा के थ्रू मेरे कई पेशेंट एंजाइटी के उभरे हैं, एंजाइटी से उभरे हैं। कई पेशेंट आते हैं जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, फार्मेकोलॉजी मतलब मेडिसिन नहीं चाहिए, कई लोग बोलते हैं। मैं उनसे शुरुआत में क्या बोलता हूँ, कुछ समय तक आप मेडिसिन लो प्लस नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लो, फिर वो धीरे धीरे मेडिसिन से कम करते जाते हैं और नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट अपन जारी रखते हैं। तो ये पूरा एक प्रोटोकॉल हमने काफी अच्छा सिद्ध हुआ है लास्ट 4-5 मंथ्स में। धन्यवाद। और बुलाना चाहती हूँ कि आप उद्बोधन करिए। धन्यवाद। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है और आप सब जानते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य ने सीखा है वो प्रकृति से सीखा है। आप ही देखिए कि अगर कभी आप किसी बंदर को देखिए कोई घाव लग जाता है तो वो उसको पता है कि कौन सी वृक्ष की छाल से या कौन सी वृक्ष की पत्ती से वो ठीक हो सकता है। मनुष्य ने उसको बड़े धीरे धीरे हर चीज को देखा। सांप और नेवले की लड़ाई हुआ करती है तो उनमें से जो घायल हो जाता है, वैसे तो नेवला जो है सांप को मार देता है, मगर अगर वो बच जाए तो कोशिश करता है कि ठीक हो जाए प्राकृतिक पद्धति से। मनुष्य ने बहुत हजारों साल के उससे प्राकृतिक चिकित्सा से सीखा है। और जैसा कि अभी शंकर जी कह गए कि महात्मा गांधी तो अपनी बकरी तक का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से कर देते थे। अगर बकरी का पैर टूट जाए तो उसको मिट्टी का लेप बांध दिया करते थे। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मठ चिकित्सा हो रही है, शिरोधारा हो रही है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसका कि कोई नुकसान नहीं है। पेट में कोई इस तरीके की औषधि नहीं जा रही जो कि आपको नुकसान करे। आयुर्वेद और ये जो डॉक्टर हमारे होम्योपैथी किया करते हैं, सामान्यतः इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं अभी बीच में उत्तर प्रदेश गया था। उत्तर प्रदेश में मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव की तबीयत खराब थी, उनका लूज मोशन ठीक ही नहीं हो रहा था और वहां पर यह हालत थी कि कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था कोविड की वजह से। मरणासन स्थिति हो गई। तो हम जब पहुंचे तो हमने कहा कि क्या किया जाए, कोई अस्पताल भर्ती करने को तैयार नहीं, कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसा कई जगह हुआ, बहुत से डॉक्टरों ने बंद कर दिया था। वो तो कुछ वो बहन कहाँ चली गई। कुछ लोग ऐसे हैं जिनने 24-24 घंटे सेवा की है उसमें वास्तव में वो स्तुत्य हैं, उनको उनकी तो ईश्वर तुल्य है। मैंने वहां से फोन लगाकर डॉक्टर द्विवेदी से पूछा कि क्या किया जाए। इन्होंने एक होम्योपैथी की एक दवा बताई कि ये जर्मनी की ये ले लो और 4 बूंद ये सुबह और 4 बूंद शाम को दो। 2 दिन में आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसको कोई ठीक नहीं कर पा रहा था 2 दिन में वो ठीक हो, उनका दस्त ठीक हो गया। उनका ऐसी स्थिति हो गई कि मैं उनको वहाँ से 700 किलोमीटर दूर से यहाँ इंदौर ले आया। इंदौर में उनका इलाज हुआ और ठीक होके चले गए। तो ये पावर है प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा में। ये प्रतिदिन हमको शरीर के लिए 1-1.25 घंटे, आधा घंटे, 15-20 मिनट निश्चित तौर पर देना चाहिए।
अगर आप नियमित रूप से योग करेंगे, अद्भुत तरीके से उसका लाभ होना है, ये तय है। आप किसी जानकार से कुछ चीजें, 100 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये योग भी आना चाहिए, वो आसन भी आना चाहिए, उतना सब आवश्यक नहीं है। किसी को पेट की अगर समस्या है तो पेट से संबंधित योग और आसन सिर्फ उतने सीख लीजिए। किसी को हाइपरटेंशन है या किसी को हृदय का रोग है तो आप उतनी ही चीज, जितना कि उससे लाभ हो सके उतना सीख लीजिए। मैं बताता हूं कि मैं पिछले करीब 3 सिंगस्त से हो गए, मैंने 36 साल से प्रतिदिन 40-45 मिनट 1 घंटे योग करता हूं और 65-66 साल का हूं और अभी भी मुझे गारंटी है कि आप में से ज्यादा लोगों की तुलना में ज्यादा दौड़ सकता हूं। कारण ये है कि आपके पास में अभी इतनी क्षमता है शरीर में कि आप ऐसा कर सकते हैं। कारण सिर्फ योग है। तो योग कीजिए, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ कोशिश कीजिए, स्थायी लाभ मिलता है। जुकाम में है, बहुत बड़ा कोई संकट आ जाए, कैंसर है या कोई और ऐसा संकट है तो उसका निश्चित तौर पर बड़े डॉक्टर से इलाज करवाने की कोशिश कीजिए। किंतु छोटे छोटे जो समस्याएं हैं उनको प्रकृति से अगर आपने ठीक किया तो उसका आपको दीर्घकालिक लाभ मिलेगा, ये तय है। मैं कुछ तय नहीं था, मेरे को जबरदस्ती भाषण देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। ये जो है ठीक करते हैं ऐसे व्यक्ति को। क्या होता है कि अगर जरा सा भी कुछ हो जाए, मान लीजिए पैर में चबेड़ा लग जाए तो उतने में आपको मानसिक रूप से परेशानी होने लगती है। फिर तो कोविड तो ऐसी समस्या थी कि ऐसा लगने लगा था, जरा सा भी जुकाम हुआ तो लगने लगता था कि भाई कोविड हो गया। और कोविड हो गया तो मतलब ऐसा लगता था कि बिल्कुल आसमान ही टूट गया, भगवान ही बचाए तो बचाए। और ऐसी स्थिति शुरू में बनी भी थी। मतलब लॉकडाउन हो गया, सड़कें खाली हो गई, हाहाकार जैसी स्थिति हो गई और कोविड ने तो अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी। कोविड ने मानसिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान किया। ऐसे समय में शांति, योग और ये साइकेट्रिस्ट जैसे लोगों ने काफी बड़ी मदद की और आप सब लोग और भारत फिर से एक अच्छी स्थिति में पहुंच रहा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि और अच्छा हो। और ये जरूर है, जैसा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, ये महात्मा गांधी भी कहा करते थे, अपने वस्त्र अपने पहले गांव में बना करते थे, लट्ठा कहलाता था, उसके बने हुए या अपने क्षेत्र में बना हुआ वस्त्र, अपने क्षेत्र की बनी हुई वस्तुएं अपने। अब वो देखिए, आश्चर्यजनक बात तो ये देखिए कि चीन जो है गणेश जी बना के भेज रहा है, चीन दियाली बना के भेज रहा है, दिया, और हमारे हर चीज में कब्जा किए हुए हैं। लगभग नहीं, मैं तो कह रहा हूं 100% ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में चीन का कोई ना कोई सामान ना हो। तो और उनने हमको ये दर्द दिया और वो दर्द से दूर हो गया और हम उस पूरा संसार उससे परेशान है चीन के वजह से, और हम उन्हीं के सामान खरीदते चले जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 4-4, 5-5 आदमी से कहेंगे कि चीन का सामान, और चीन का सामान नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना, और इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और थोड़ा बहुत तो उसका नुकसान कर ही पाएंगे। ठीक है, तुम आभार व्यक्त कर दो। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और देखिए हमारे यहाँ के संस्थान को पूरी तरीके से देखिए, क्या सुविधाएं, कैसा क्या लाभ मिल रहा है। वैसे तो आप ज़्यादातर लोग जानकार हैं, फिर भी एक बार एक राउंड लगा करके देखिए, अच्छा लगेगा। और यहाँ अभी योग शुरू नहीं किया शायद, हम यहाँ पर निःशुल्क योग सुबह के टाइम में 6 से शुरू कर दिया। थोड़ा सा टाइम ऐसा करके 8 बजे के बाद से सेशन चल रहा है। ठंड के कारण थोड़ा सा एक्सटेंड किया टाइम। हाँ, ठंड की वजह से। तो वो हम यहाँ पर निःशुल्क करते हैं, जानकार लोग बताते हैं, और जिस तरीके से जिसको जैसे परेशानी है उसको उस तरीके का योग की जानकारी देते हैं। तो योग निश्चित तौर पर बहुत बड़ी फायदा वाली चीज है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। योग का जो लाभ होता है, पहले तो मतलब पता नहीं ये सही बात है कि नहीं, मगर ऐसा कहा जाता था कि हजारों साल जी लेते हैं लोग। ऋषि मुनि
वो वहाँ पर पद्मासन में बैठ गए या वीरासन, तमाम किस्म के आसन में, और वो अपने श्वास को नियंत्रित करते जाने कितने कितने साल तक जीते थे। तो योग का महत्व तो है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग का अगर संगम हो जाए तो आदमी, जैसा कि इसने कहा, जीवित शरदम शतम, वो शतायु तो होकर के ही गांव के लोग आज भी प्रकृति में जीते हुए भी बगैर दवाई के लंबे लंबे समय तक जीते हैं और उसका लाभ मिलते हैं। आप सब लोग आए, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर कहाँ चले गए, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी बेटिया कोमल का आभार व्यक्त करता हूँ। और ये हमारे वैभव डॉक्टर हैं जो अच्छा इलाज करते हैं, रोजाना 2-4 मरीजों को देख रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में, और बहुत ही अच्छे संस्थान से वो किए हैं, और वहाँ भी असिस्टेंट डायरेक्टर थे। भोपाल में भी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, एलएन मेडिकल कॉलेज में। ये मतलब कम उम्र जरूर दिखती होगी मगर अनुभव भी बहुत है। मैं ये, और हमारे घर की, पूरे घर की चिकित्सा भी यही करते हैं। मैं इसलिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर जी। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप सब यहाँ